हम बुजुर्ग को समझाना चाह रहे हैं। समझा नहीं सकते हैं, वो सबमिशन कर सकते हैं। वर्ड्स का सही सिलेक्शन कीजिए। बड़ा विचित्र हो गया है। तो बोलते हैं कि हम बड़ा एहसान किए कि कल डिफेक्ट हटा दिए, दूसरा कहता है जज को समझा रहे हैं। माय ड्यूटी इज टू जस्ट थोड़ा सा वाई नॉट अर्जेंसी। कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है, कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद भी आप सोए हुए हैं। हम सवाल नहीं होता डिमांड अमाउंट, खाली डिमांड करना। जब एनीथिंग हैज टू बी कंक्लूडेड, आप किसी को हम लोग अच्छा, अगर हम आपको जेल नहीं भेज रहे हैं तो जिंदगी भर हम केस चलाते हैं। हम एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन पर चला के जिंदगी भर रख दें, बोलेंगे कि इनको जेल तो नहीं भेज रहे हैं हम। आई एम नॉट पासिंग एनी फाइनल ऑर्डर। व्हाई टू कीप ए डिस्प्यूट अलाइव फॉर इयर्स टुगेदर? It gives clear cut impression that there is a ill motive behind it. No. आपके कहने से होगा। रेस एप्सिलॉन इक्विटर टाइप कुछ चीज होता है, पढ़े हैं? डायरेक्शन तो ये है। पहले तो ये बताइए केस क्या है और आप क्या है। My lord, according to me, my lord, this contempt itself is misconceived, my lord, because there is no violation of the order of this honorable court for the present, my lord. Simply because we have filed an appeal against the order passed by your lordship, that will not amount to that. Does not amount. कंटेम्प्ट खाली अपील से नहीं होता है। मैं खाली कंटेम्प्ट अगर नॉन कंप्लायंस का है, नॉन कंप्लायंस का है, मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट, my lord. क्योंकि कंटेम्प्ट का एक बात जान लीजिए जी सर, कि अगर कंटेम्प्ट फाइल पीरियड आपको देता है 90 डेज, कंटेम्प्ट फाइल हुआ, कंटेम्प्ट में अगर कंप्लायंस के लिए बोला जाता है, इंस्टीड ऑफ कंप्लायंस अगर आप अपील फाइल कर देते हैं और दैट इज ए डिफेक्टिव अपील, इट इज ए क्लियर कट केस ऑफ कंटेम्प्ट। that is not the case here, my lord. दैट इज डिफरेंट थिंग। That is a different issue altogether. What the petitioner has दैट हैज बीन before your lordship, my प्रेजेंटेड। lord. तो पहला तो चीज है कि आपने जो अपील फाइल किया है वो डिफेक्ट में है कि डिफेक्ट फ्री हो गया है। कब हुआ है? कल हुआ है। मेरा मुंशी जो बीमार था, अभी कोई दैट कल हम उसको लग भीड़ के हम करवा दिए। जो भी That is not an issue, my lord. नहीं तो एहसान तो नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं हो जो ये इट इज माय ड्यूटी। पहला चीज। दूसरा चीज कितना डिले है और व्हाट इज द मतलब आप फाइल करने का रीजन क्या है? आफ्टर कंटेम्प्ट यू आर फीलिंग प्रॉब्लम, देन वही तो हम बुजुर्ग को समझाना चाह रहे हैं। समझा नहीं सकते हैं, वो सबमिशन कर सकते हैं। वर्ड्स का सही सिलेक्शन कीजिए। बड़ा विचित्र हो गया है। तो बोलते हैं कि हम बड़ा एहसान किए कि कल डिफेक्ट हटा दिए, दूसरा कहता है जज को समझा रहे हैं। माय ड्यूटी इज टू जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्म द कोर्ट। आप शांति से रहिए। पेज 24 एक बार देखा जाए तो जो The matter is limited to the authority to raise the fresh claim applying the force measure. It has been hereby declared that for the people. तो आप लिमिटेड तो अथॉरिटी, तो आप आप इस ऑर्डर को कंप्लाई किए हैं? अब उसके बाद मुझे रीनिंग का कंटेंट में आया जाए, हम उसको क्वालिफाई किए पेज 30 में आया जाए। पेज 30 My lord, in compliance of this order, my lord, now the relevant may be page 31, my lord. ये जो शॉर्टेज ऑफ रिमिटेंस था, वो ये कॉलम जो ने क्वाश किया, उसको हमने हटा दिया। माननीय उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश के स्वयं तक टॉल एजेंसी से एक्चुअल कलेक्टेड राशि जमा करने निर्देशित है। और दिस कॉपी वाज सेंट टू द पिटिशनर आल्सो। So therefore, and साप्ताहिक लिमिटेशन की राशि पुनः आवश्यक कार्रवाई समर्पित की जाती है। ठीक है। हाँ। So, madam, we have filed a shoppers also to that effect only, madam. हाँ। That and we have challenged the appeal. वो एक अलग इशू है। उससे हम मेरी ground, madam. Maybe appeal, everything is subject to appeal, but an order has been allowed to attend finality. Then it becomes the command of the system. It is not an order of a particular judge. It is a command issued by the High Court. Once there is a command issued by the High Court and it has been allowed to be final. अगर अपील फाइल करके डिस्प्यूट में नहीं लाया है, it has become final. Then it has to be complied with. It has to be complied with. Yes. इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। तो आपका कहना है कि ये जो रेमिटेशन हमने डायरेक्शन दिया है सेक्शन 22 में, इसके बिहार पर आपने उससे मांगा है। हमने क्या किया है? द मैटर इज लिमिटेड टू द अथॉरिटी टू रेज द फ्रेश क्लेम अप्लाइंग द फोर्स मेजर क्लॉज
and it is hereby declared that the impugned period so and so the petitioner will be liable to pay actual collected amount only. The actual वही है, collected amount सब- pay सबका कर दिए अपना- हैं. लॉर्डशिप इसमें जो We have not demanded. पेज 31 जिसको कोट कर रहे हैं उसमें आप जस्ट ये टेबल के नीचे देखिए, वहाँ पे मेंशन है कि वर्षित तथ्यों के आलोकन में टॉल एजेंसी मंदीपा इंटरप्राइजेस से साप्ताहिक रेमिटेंस की राशि का संशोधित अद्यतन प्रतिवेदन पुनः तथ्यों तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। तो ये लॉर्डशिप बेसिकली है कि ये अब आगे इस पे फर्दर इंक्वायरी करेंगे, लेकिन ऑर्डर में कंप्लीटली है कि जल्दी से जल्दी इस इंक्वायरी को खत्म करके और फ्रेश क्लेम हम लोगों को सर्व करना है। तो फ्रेश क्लेम सर्व नहीं हुआ है, उन्होंने बस पहले ये जो एरियर्स थे उनको हटा करके और बोला है कि अब हम लोग इस पे फर्दर इंक्वायरी करेंगे इंक्वायरी अंडर व्हाट? कि हम लोग को कितना और इसमें से मतलब पैसा हम लोग को फ्रेश क्लेम हम लोग को बेसिकली क्या देना है। नहीं तो एक्चुअल कलेक्टेड अमाउंट को अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं दे कैन इंक्वायरी. वो देर एक है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एक्चुअली कलेक्टेड अमाउंट. एक्चुअली कलेक्टेड अमाउंट को असर्टेन करने के लिए दे कैन मेक एन इंक्वायरी, नो डाउट अबाउट इट. तो अभी जो इनके पास है देख के कहे कि ठीक है उसको हम इंक्वायर करते हैं. दिस इज ऑर्डर डेटेड 23/7/2024. वी आर इन 2025. व्हाट इज द एक साल में आपने क्या किया? एक साल में हमने क्या किया कि we have not made any further demand. but आपने डिमांड आपने नहीं बनाया थे, फाइनल किए. final एलपीए फाइल कर दिए फिर उसके हाँ? बाद एलपीए हाँ, फाइल एलपीए से हमको मतलब नहीं. एलपीए तो अपने बोल रहे हैं कि एलपीए का कांट भी. आप 23/7/24 का ऑर्डर है, एलपीए कब फाइल किया? इट्स योर डिमांड 23/7/24 का है. एलपीए कब फाइल किए हैं? एलपीए फाइल हुआ लॉर्डशिप 12/3/2025 आफ्टर आफ्टर 275 डेज आफ्टर 6 days, इज 6 month. क्या कर रहे हैं? और उसके बाद डिफेक्ट आज हटाए हैं इन अगस्त. और अगस्त में डिफेक्ट हटा रहे हैं. ये बाकी दो इसमें कब हटाए हैं? पहले पहले मतलब कितना पहले? 4 महीना पहले, 2 महीना पहले. As it was filed defective हो गया था, बाकी FTs एक defective था। एक ही डिफेक्टिव था. तो हो क्या डिफेक्ट था? खैर लेकिन वट एवर में भी दिस इज द वे. मतलब आप है कि किसी डिस्प्यूट को अलाइव रख रहे हैं फॉर व्हाट रीजन? for the reason that we have disclosed in the LPA हाँ. is not the subject matter. नहीं आप सब्जेक्ट मैटर नहीं वो नहीं कर रहे हैं. आप 1 साल तक क्यों रखे हुए किसी डिस्प्यूट को अपने टेबल पर? Reason being, हाँ. reason being, the period involved, your lordship has held that force major period that has to be excluded. Now this period includes the period which was not during the force major period, which was beyond the corona period. Immediately, on that period. तो कोरोना पीरियड था नहीं था तो या तो आप रिव्यू फाइल करते या तुरंत कर देते. उससे मतलब नहीं है. मतलब नहीं है कि इतना पीरियड तक डिस्प्यूट को अलाइव क्यों रखा गया. व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पिटिशनर? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पिटिशनर? कोई भी चीज को डिस्प्यूट को व्हाट एवर है मनी डिस्प्यूट है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट, यू आर कीपिंग पेंडिंग फॉर इयर्स टुगेदर. फॉर व्हाट पर्पस? Some time has taken for taking. Why? Why not urgency? कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है. कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद भी आप सोए हुए हैं. We are not demanding any amount from the. अब हम सवाल नहीं होता डिमांड अमाउंट, खाली डिमांड करना है. जब एनीथिंग हैज टू बी कंक्लूडेड, आप किसी को हम लोग अच्छा अगर हम आपको जेल नहीं भेज रहे हैं तो जिंदगी भर हम केस चलाते हैं. हम एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन पर चला के जिंदगी भर रख दें, बोलेंगे कि इनको जेल तो नहीं भेज रहे हैं हम. आई एम नॉट पासिंग एनी फाइनल ऑर्डर. व्हाई टू कीप ए डिस्प्यूट अलाइव फॉर इयर्स टुगेदर? It gives clear cut impression that there is a ill motive behind it. No ill motive.
आपके कहने से होगा। रेस एप्सा लिक्विडेटर टाइप कुछ चीज होता है, पढ़े हैं? मैलिस इन लॉ पढ़े हैं? मैलिस इन फैक्ट भूल जाइए, मैलिस इन लॉ पढ़े हैं? There is no malice in the तो आपके कहने से थोड़े होगा, आपका एक्शन, आपका इनएक्शन बताता है। There may be some delay in filing the appeal. अपील से हमको मतलब नहीं, वाई टू कीप द डिस्प्यूट पेंडिंग फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड। हम कहाँ कह रहे हैं? तो आप उस पर कहिए, इट हैज बीन सबमिटेड दैट द ऑर्डर हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद बिकॉज दे हैव एवरी राइट टू फाइल एन अपील। दिस इज ए सीरियस कंटेम्प्ट बिकॉज इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द ऑर्डर इज डेटेड। टेक ए कंटेम्प्ट, टेक ए कंटेम्प्ट नोटिस, यू जस्टिफाई। Take a contempt notice. He is bent upon to say कि he will not comply the order. This is the way. I am not saying. But you cannot Take a contempt directly notice. act. Take a contempt notice, उसके बाद I will appreciate. But you cannot Take a contempt notice. का क्यों सुनेंगे काइंडली क्या होता है? Take a contempt notice. एक होता है कि पहले आपको समझा रहे हैं, ये हम आपको समझाते हैं. Answer. This is the way to handle the contempt cases. Answer. क्या sorry है? I stand corrected. क्या stand corrected है? But you have substantially complied with the written order, and because of the lapses in the LPA, that has been advocated on our विचित्र बात है भाई. You have to take contempt notice. This is the way if you are handling the court, and this is the way you are handling the orders of the court. Answer. विचित्र बात हो गया है. This is the way. हद हो गया है, हद हो गया है. न कोर्ट के प्रोसीडिंग का कोई ये है, न कंटेम्प्ट में क्या होना चाहिए, कोई प्लेस करने का तरीका है. मिस्टर वीपी सिंह साहब, आप 50 साल से प्रैक्टिस हो गया. हैव यू एक्सपेक्टेड दिस सॉर्ट ऑफ हैंडलिंग? Not at all. 53 years. 53 इयर्स Right. कहां लेके जा रहे हैं सरकारी वकील लोग इंस्टीट्यूशन को, और कैसे ही लोग हैंडल कर रहे हैं कोर्ट्स ऑर्डर को? Answer. सिंप्लिसिटर इसको एडजन करके जो हफ्ता बाद फॉर कूलिंग इफेक्ट पुट अप दिस केस ऑन सच एंड सच. खाली कूलिंग इफेक्ट के लिए हम 2 हफ्ता बाद रख रहे हैं. नहीं, पर्सनल प्रेस कूलिंग इफेक्ट खाली लिखे हैं. अगला हफ्ता को देखेंगे कंटेम्प्ट इनिशिएट करेंगे नहीं करेंगे. Item number 1. We are not raising any demand. वो हम देखेंगे. दिस इज नॉट वे टू रिस्पॉन्स टू द हाई कोर्ट ऑर्डर. आने Item number 1 and 1. Mr. Sumit Garudia. कंटेम्प्ट इनिशिएट नहीं किए. नेक्स्ट डेट को सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर. नमस्कार दर्शकों, आज की हाईकोर्ट कार्रवाई में जज साहब उस वक्त नाराज हो गए जब कंटेम्प्ट मामले को लंबे समय से पेंडिंग रखने का मुद्दा कोर्ट के सामने आया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल किया कि आखिर इस मामले को इतने लंबे समय से क्यों खींचा जा रहा है. कोर्ट का कहना था कि अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई पेंडिंग है तो उसे अनावश्यक रूप से लंबी नहीं खींचा जा सकता. जज साहब ने सरकारी वकील को सख्त लहजे में कहा कि कोर्ट की कार्रवाई को सिर्फ तारीख पर तारीख देकर आगे बढ़ाना उचित नहीं. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशों और कार्रवाई को गंभीरता से लेना होगा और मामलों का उचित समाधान समय पर होना चाहिए. अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई में सरकारी पक्ष इस मामले पर क्या जवाब देता है और कोर्ट आगे का निर्देश क्या जारी करता है. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. धन्यवाद.